ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हृदय से आभार भी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकाल करके और गीता के भगवत गीता के इस सत्र में भगवत चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है। तो हम लोग ये गीता का जो भगवत गीता का जो ये सत्र है ये लंबे समय से चल रहा है और इसमें हम लोग पहले प्रथम अध्याय से प्रारंभ करके एक एक श्लोक पे चल रहे थे विश्लेषणात्मक तरीके से। लेकिन अभी पिछले 2 अध्याय से हमने इसको थोड़ा शॉर्टर कर दिया है, तो ताकि थोड़ा एक आइडिया हो, फिर भविष्य में कभी अगर समय मिलेगा तो हम लोग फिर वापस एक एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो अभी इस अनुक्रम में हम लोग अध्याय 5 पर, तो अध्याय 5 हम लोग प्रारंभ करें। इससे पहले जितने पूर्व आचार्य हैं जिनकी कृपा से आज हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने हमको ये सारा लिटरेचर दिया, उनको हृदय से नमन, बहुत बहुत प्रणाम। उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ और आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ। साथ में ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो, मेरे शब्द शास्त्रों से युक्त हो, कुछ भी अनर्गल ना निकले, और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। आप लोग बहुत ही हृदय से दयालु हैं, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद अवश्य देंगे, मुझे इसकी आशा है। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमो क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं नाविदुः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गिरि गोवर्धन राज की। तो हम सब लोग जो है वो इसके अनुक्रम में 5वें अध्याय के 10वें श्लोक तक मेरे ख्याल में आ चुके थे, परंतु एक बार क्विक रिकैप कोशिश करते हैं करने की। तो प्रथम अध्याय में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी सेना इकट्ठा है, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया, और जिसके बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लाके खड़ा कर देते हैं। अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो पहला जो अध्याय है वो विलाप को दर्शाता है। अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और वो प्रश्न उनको युद्ध नहीं करने देते, तो उसमें वो 5 कारण बताते हैं, 4 प्रथम अध्याय में और 5वां द्वितीय अध्याय में लेके जाते हैं। तो वो 4 कारण बोलते हैं कि भौतिक करुणा, सुख में हानि, पापों का भय, कुलवंश का विनाश, और 5वां कारण जो है अनिर्णय की स्थिति, जो कि वो अगले अध्याय में बताते हैं। तो हम लोगों ने फिर देखा कि द्वितीय अध्याय में भगवान की शरण में हो जाते हैं वो 7वें श्लोक में, और कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप चाहे जैसे भी मुझे जिस तरह का डायरेक्शन देंगे मैं वो करूँगा। भगवान उनको समझाते हैं संक्षेप में। द्वितीय अध्याय में वो गीता का सार कहा जाता है, इसीलिए कि उसमें सारी चीज़ें कि ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, भगवान और हमारे बीच में क्या स्थिति है, 5 चीज़ें वो क्या होती हैं, ये सारी बातें भगवान करते हैं। और फिर अध्याय 3 में वो उनको ज्ञान के विषय में बताना शुरू करते हैं कि ज्ञान क्या है, सांख्य योग क्या है, विश्लेषणात्मक तरह से हम कैसे भगवान को जान सकते हैं। तो उसी क्रम में वो अध्याय 4 में पहुँचते हैं, और अध्याय 4 में भगवान बताते हैं कि ज्ञान किस प्रकार से, जो मैं आज तुमको दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, देने जा रहा हूँ, ये किस प्रकार से मैंने राज ऋषियों को दिया था। और जितने भी प्रकार के मार्ग हैं, सबका उद्देश्य भगवान तक पहुँचना ही होता है। फिर भगवान जो है कर्म, विकर्म, अकर्म इत्यादि इनकी विवेचना करते हैं, और वो बताते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्म हैं, वो यज्ञ स्वरूप हैं, और वो सारे के सारे उनका जो प्रादुर्भाव है, अंतिम लक्ष्य है, वो है भगवान तक पहुँचना। तो इस तरह से वो ज्ञान की महिमा बताते हुए और 5वें अध्याय के लिए प्रवेश करते हैं। तो 5वें अध्याय में, चौथे अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि ज्ञान जो है वो एक नाव की तरह है, भवसागर को पार कराने वाली नाव, जैसे कि अग्नि जैसे भस्मसात कर देती है कर्म के सारे फल को, फल जो हमको
स्वादिष्ट लगता है, हमारा भरण पोषण करता है और हमको पुष्टता देता है। और तलवार, जैसे कि तलवार किसी भी चीज़ को काट देती है, इसी तरह से ज्ञान की तलवार अज्ञान को काट देती है। तो ये 4 लास्ट में उदाहरण के तौर पे भगवान चौथे अध्याय में कंपैरिज़न करते हैं। तो हम लोगों ने फिर देखा कि कर्म क्या है, कर्म कार्य करते हुए प्रतिक्रिया तीनों को कहते हैं, अच्छा-बुरा परिणाम हो सकता है और अच्छा-बुरा परिणाम होने के कारण उनका भोग जो है वो अच्छा या बुरा होता है। तो ये सब हम लोग जो है वो चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में देख चुके हैं। तो अब जो आखिर में भगवान कह रहे थे चौथे अध्याय के, भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि आप योग रूपी कर्म करें और कर्म के परिणाम को छोड़ दें, परंतु अर्जुन यहाँ पर संदेह हो जाता है कि आप जो है एक तरफ तो मुझे कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और सबको भगवान की तरफ जाना चाहिए, ज्ञान में युक्त होना चाहिए। दूसरी तरफ आप मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है उनको कहीं ये भावना आती है कि कर्म छोड़ने की बात करें। तो भगवान जो है वो उनको यहाँ पर सावधान करते हैं कि मैं तुम्हें कर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कर्म करो, परंतु उसके परिणाम छोड़ दो, योग में युक्त होकर के कर्म करो। तो इस प्रकार से भगवान उनको समझाते हुए और आखिरी श्लोक में कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब सारी बात ज्ञान की हो रही है, भगवान कह रहे हैं मेरे स्वरूप को जानो, तो यहाँ पर युद्ध करने की बात क्या है? वो संन्यास लेने की बात है। ये तो हमें सारे कर्म छोड़ कर के संन्यास की तरफ चले जाना चाहिए। तो यहाँ से 5वें अध्याय का फाउंडेशन होता है और 5वाँ अध्याय प्रारंभ होता है। तो अर्जुन यहाँ पे पहले श्लोक में ये प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? भगवान बताते हैं कि दोनों ही एक बराबर है, रिज़ल्ट एक बराबर ही रहता है। लेकिन अगर यदि श्रेष्ठता की बात करें उपयोगिता की दृष्टि से तुम्हारे लिए, तो वो कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो भगवान फिर उसके बाद में दोनों की तुलनात्मक तरीके से बताते हैं और ये इस संबंध में हम लोगों ने सुना क्या-क्या श्लोक थे जिन्होंने संशय उत्पन्न किया अर्जुन के अंदर और फिर भगवान ने उसको कैसे धीरे-धीरे काटना प्रारंभ किया। तो भगवान ये सारा बता कर के और बताते हैं कि अर्जुन जो है वो तुम श्रेय की बात कर रहे हो। दूसरे श्लोक में अर्जुन श्रेय की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन को कहते हैं कि श्रेय और प्रेय ये 2 चीज़ें हैं जिनको तुम पहले भी सुन चुके हो मुझसे और यहाँ पर भी जो तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है वो कर्मयोग है। तो इसलिए तुम कर्मयोग में लगो। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रेय और श्रेय जो है, प्रेय होता है जो तुरंत का सुख प्राप्त करने के लिए हम आशा करते हैं, वो प्रेय है। जो बाद के लिए दीर्घकालिक सुख के लिए लक्ष्य और उससे प्राप्ति होती है, वो श्रेय कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा, तीसरा श्लोक देखा और तो थोड़ा-सा यहाँ पर अर्जुन को जो कन्फ्यूज़न रहता है वो क्लियर करना भगवान शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि सन्यासी कौन है? असल में सन्यासी कौन है? सन्यासी वो व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ त्याग करके और जंगल में चला जाए। सन्यासी वो व्यक्ति है जो कर्म करता रहे और उसके फल की इच्छा को त्याग दे, उसकी कामना को त्याग दे, वो सन्यासी कहलाता है। तो इस तरह से भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि नित्य सन्यासी कौन है, संन्यास शब्द का क्या अर्थ होता है, हम लोग इसके संबंध में चर्चा कर चुके हैं पहले। तो हम लोग धीरे-धीरे ऐसे करते हुए श्लोक संख्या 10 तक आ चुके थे। तो 10 जो है, वो वहाँ पर एक प्रश्न मैंने छोड़ा था पिछली बार। श्लोक संख्या 10 में हम लोगों ने देखा था भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है
जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने कमल देखा है कि वो कीचड़ से उगता है, परंतु उस पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहती, पानी की भी एक बूंद नहीं रहती। तो वो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण को अपने ऊपर नहीं लेता। तो भगवान यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे, कमल का। तो हम लोगों ने फिर इसके बाद में एक चित्र देखा था, और महाभारत। तो महाभारत में ये हमने प्रश्न छोड़ा था कि महाभारत में कितने लोग मारे गए थे। तो इस पर किसी ने विचार किया हो तो हम लोग, तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही। कोई अंदाजा? हाँ, ये तो हम लोगों ने प्रथम अध्याय में चर्चा की थी, है ना, कि एक तरफ 7 और एक तरफ 11, 18 18 का बहुत सारा यहाँ पर है। 18 अध्याय हैं, 18 जो है वो पर्व थे, 18 क्षौहिणी सेनाएं थी, बहुत सारे, हमने बहुत सारे 18 पर चर्चा की थी। हाँ, तो कितने लोग थे सब मिला के, ये भी चर्चा हम लोगों ने की थी। उस प्रथम अध्याय की जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि उस युद्ध में कितने लोग सम्मिलित हुए थे। जो लोग ऑनलाइन है वो भी आंसर कर सकते हैं वैसे। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 166 करोड़ 20,000 लोग मारे गए, जिसमें से 24,000 लोग का पता नहीं था कि वो कहाँ है, मारे गए, जिंदा बचे, क्या हुआ। वो इतनी बुरी तरह से। तो इसका उदाहरण क्यों लेके आए? इसका उदाहरण इसलिए लेके आए क्योंकि इससे ज्यादा बुरी स्थिति, इससे ज्यादा भयावह स्थिति क्या हो सकती है कभी जीवन में देखने को मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो अर्जुन को इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने बात की ना, जब युद्ध हो गया तो उसके बाद की बात है ना, इतने लोग मारे गए, 166 करोड़ 20,000 लोग। इतना भयानक युद्ध किसी इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो जहां पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसकी यदि तुलना कीचड़ से की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। वहां पर जो वातावरण होगा वो कैसा होगा? उतना ही उतना ही दूषित, उससे ज्यादा दूषित होगा। तो अर्जुन को वो प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, उनको शिक्षा दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ, कैसे? जैसे कि कीचड़ में कमल निकलता है। तो कमल जो है, वहां बाहर की जो गंदगी है, प्रदूषित वातावरण है, उससे अस्पृश्य रहता है, उससे अछूत रहता है, उस पर नहीं चढ़ते। ठीक इसी प्रकार से युद्ध में जो भी आप करो, इस तरह से करो कि युद्ध का कोई भी प्रभाव, युद्ध के कर्म का किसी भी तरह का प्रभाव वो आपके ऊपर ना आए। तो भगवान के उदाहरण का संभवतः ये मीनिंग था, ये शिक्षा थी। तो कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उसका पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार अपने चारों ओर यदि बुराइयां, हमारे जीवन के लिए क्या है, यदि चारों ओर बुराइयां हो तो भी हमें उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे। तो योगी जन आशिक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो अर्जुन को बताया कि तुम कीचड़ से अलग रहो। तो कैसे कैसे रहोगे? जैसे कि योगी जन करते हैं। तो तुमको ये कर्म करते हुए भी, यानी कर्म योग में प्रवेश करके योगी या सन्यासी बनना है। किस प्रकार से? हमें आसक्ति रहित हो जाना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। किससे? जो आसपास की चीजें हैं उनसे। तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय, इन सब को भी हम डिटैच करके आत्मशुद्धि के लिए यूज करें, प्रयोग करें। ये भगवान उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पर कायेन मनसा बुद्धिया केवलैर इंद्रिय रपि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो अपने शरीर को अपना मानते हैं। तो उसके कारण जिस चीज को आप अपना मानते हैं उसका प्रभाव भी आपको झेलना पड़ता है ना। तो हम लोग को जो है वो
इस बात को मन में ये समझना पड़ेगा कि अगर हम प्रभाव को प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हम लोगों को उससे पृथक होना पड़ेगा। तो हमारा जो वैचारिक एकता है, हमारे शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, उससे अपने को पृथक करना पड़ेगा। तो ममता को अगर सर्वथा मिटा दिया जाए तो ही ये मतलब केवलय जो शब्द है उसका मतलब ये यहाँ पर है कि हमको उससे सर्वथा अलग हो जाना है। तो अर्जुन कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मोह या आसक्ति ये बंधन का कारण है। मतलब मैं अभी तक समझ रहा था कि कर्म करो तो उससे बंधन हो जाता है, इसलिए में चर्चा भी ऐसी ही हुई है। तो क्या ये बंधन का कारण जो है वो मोह और आसक्ति है, कर्म नहीं है? इस पर जो है वो जो भगवान यहाँ हिंट कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको उत्तरकांड में लिखा है। उन्होंने शरीर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कब ये होगा, वो लिखते हैं, जोगी अगिन करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। योग रूपी जब अग्नि प्रकट हो जाती है, जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाय। तो जितने भी शुभ चाहे अशुभ कर्म है वो दोनों ही जब वो अग्नि प्रकट हो जाएगी तो उसमें उन दोनों का ही ईंधन लगाना पड़ेगा। मतलब आपको शुभ भी जलाने पड़ेंगे और आपको अशुभ भी जलाने पड़ेंगे, वो स्वतः जल जाते हैं जब योगाग्नि का प्राकट्य हो जाता है। और सब कर्मों को उसमें अपने को भस्म कर देना होता है। उसके बाद में जो उनके मंथन से निकलता है मक्खन, वो वैराग्य होता है। और जो उसका रेजिडुअल प्रोडक्ट है वो सारा का सारा जल जाता है, यानी मल जल जाता है, वो ममता होती है। तो ये सब जल करके और उससे जो घी का प्रयोग होता है वो आपने अब तक जो सीखा वो है ज्ञान। उस ज्ञान का प्रयोग करके आप वैराग्य को तैयार करते हैं। ये गोस्वामी जी उत्तरकांड में बता रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर कि तुमको अब ज्ञान दे दिया, अब मैं बता चुका हूं ना, तो अभी उसको कर्म में कैसे प्रयोग करना है ये समझना है अपने को। जो श्रीशील रूप गोस्वामी जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु। तो वहां पर उन्होंने इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। कहते हैं, यहाँ यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। कौन है जीवन मुक्त, कौन कहलाता है? बताते हैं, अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से भगवान की भक्ति में करता हुआ, भगवत सेवा करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। आपको यहाँ बंधन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भौतिक कार्यकलाप करते हुए भी भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है, तो उसका शुभ या अशुभ प्रभाव उसको नहीं जाता। पिछली बार हम लोगों ने इसमें एक बहुत ही बड़े भक्त की चर्चा की थी, हनुमान जी की, है ना। और हमने ये उदाहरण के रूप में बात की कि मतलब हनुमान जी की बात नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो पूरे रामचरितमानस में भगवान राम के अवतार के समय जितने भी लोग सेना में थे उनमें से किसी के ऊपर जो है क्या किसी हत्या का मुकदमा चला? किसी को कोई सजा हुई? नहीं हुई। कहीं इस प्रकार की चर्चा आती है कि उनको मतलब राक्षसों, जीव हत्या करना पाप है ना, वो राक्षस हैं या कि गाय भैंस है या कोई दूसरे जीव है? परंतु नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने शुभ और अशुभ का त्याग करके भगवान के लिए वो कर्म किया था जिसमें अहंकार का भाव नहीं था। मान रहित होकर, अमानी होकर के वो कार्य किया था। तो कोई भी कार्य यदि हम मान रहित होकर के करते हैं, अपने लिए नहीं करते, उसका फल अपने लिए नहीं चाहते, तो वैसी परिस्थिति में वो भगवान के लिए चाहते हैं, तो पारमार्थिक हो जाता है और उसके कर्म का प्रभाव, उसके कर्म के फल का प्रभाव हमको नहीं पड़ता।
यही बात भगवान जो है वो अर्जुन को समझाना चाहते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मोह या आसक्ति जो है वही है क्या बंधन का कारण। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, कुछ ऐसा ही। कैसे? युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो निश्चल भक्त होता है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, युक्त मतलब अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, वो अपने श्रम का फल कामी है। मतलब जो वो करेगा उसके फल की इच्छा भी रखेगा। तो जो फल आएगा वो फिर अच्छा हो या बुरा हो आपको भोगना पड़ेगा। आपने खरीद लिए ना फ्रूट्स फ्रूट शॉप से, तो आपने पैसे तो दे ही दिए हैं। अब उसको काटोगे तो कीड़ा निकले तो भी, और अच्छा निकले तो भी वो आप ही का हुआ। तो इसमें क्रक्स वाली बात क्या है? क्रक्स वाली बात यह है, भगवान अर्जुन को कहते हैं हाँ, मोह और आसक्ति जो है वही है बंधन का कारण। कैसे? कर्म में यदि आप आसक्ति जोड़ देंगे तो आपको बंधन प्राप्त होगा। कर्म से यदि आसक्ति हटा देंगे तो वो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो कर्म से आसक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म से, वो कर्म, पहली चीज तो ये है कि हम लोग कर्म के विषय में चर्चा कर चुके हैं, उसको रिपीट कर देते हैं। कर्म क्या है? शास्त्र युक्त क्रिया जो हमें अपने निर्वहन के लिए आवश्यक है, वो कहलाती है कर्म। और वो कर्म से जो फल प्राप्त होता है उसमें यदि हमको इच्छा जागृत हो, ममता उत्पन्न हो, तो वो कहलाती है आसक्ति। तो उस कर्म से अगर आसक्ति जुड़ गई, यानी हमको वो फल प्राप्त करने की इच्छा हो गई, जो कि हम सभी होते हैं। हम लोग पैदाइशी भोग की इच्छा लेकर आए हैं। हमारी भोग की इच्छा बनी थी, कभी इस पर विस्तृत चर्चा कर सकेंगे तो करेंगे कि हम आए क्यों, कैसे आए। हमारी वहां पर उस धाम में भगवान के पास जब थे तो भोग करने की इच्छा बनी, तो भगवान ने कहा जाओ भाई भाई भोग करो। है, अब वो भोग जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अब जब इधर आए तो उस ऐसे मकड़ जाल में फंसे, जैसे मकड़ी जाला बुन देती है, ऐसी माया है। और उसमें एक बार मक्खी घुसती है तो वो इस किनारे से उस किनारे तक जाती है, पर वो रहती है उसी मकड़ जाल में, अंत तो गत्वा उसी में छटपटाती है और मर जाती है। तो ऐसे ही हमारी गति रहती है कि हम एक बार अगर आसक्त हुए तो बंधन में बंध जाते हैं और कभी उससे छूट नहीं पाते। परंतु यदि कर्म से आसक्ति माइनस कर दी जाए तो हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कर्मफल कितने प्रकार के होते हैं? या हमारे लोगों के पिछले सेशन में किसी का क्वेश्चन था, तो मैंने कहा था कि हम लोग अगले कुछ श्लोक में इस पर चर्चा करेंगे। तो कर्मफल जो है मुख्यतः दो तरह के होते हैं, मोटे मोटे तौर पे देखे जाएं, और फिर उनको और ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो चार में चले जाएंगे। वर्तमान में प्राप्त होने वाले जो कर्मफल होते हैं, और कुछ होते हैं प्रारब्ध के अनुसार। तो इनको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दृष्ट कर्मफल जो दिखाई देते हैं, अदृष्ट कर्मफल जो नहीं दिखाई देते, प्राप्त कर्मफल जो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे जिनके साथ हम आए, अप्राप्त कर्मफल जो भविष्य में मिलने की हमको 100% वो है। तो इसमें जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही सुंदर है। मतलब इसको समझने में काफी मुश्किल लगती है, पर एक बार समझ आ जाए और जीवन को उस हिसाब से करें तो शायद हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें। कि मनुष्य है, मनुष्य को ही ये दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल का विधान है, बाकी प्राणियों को प्रारब्ध ही है। मतलब कुत्ते ने कोई भी पूजा पाठ करने का उसको कहीं से कोई विधान नहीं है। वो बहुत सारी इच्छाएं नहीं कर सकता, वो वही इच्छाएं कर सकता है जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है, उससे ऊपर नहीं। परंतु मनुष्य के लिए ऐसा है कि इसमें आपको अपने कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है, अपनी इच्छा करने की स्वतंत्रता मिलती है, और उन्हीं के हिसाब से जो आपका दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल है वो बनता और बिगड़ता रहता है। तो एक हिस्सा होता है प्रारब्ध और एक हिस्सा है आपका वर्तमान में मिलने वाला। तो दृष्ट कर्मफल क्या होते हैं? दृष्ट कर्मफल वो होते हैं जो वर्तमान में किए गए कर्म है और तत्काल प्रत्यक्ष मिलेंगे। जैसे प्यास लगी और आपने पानी पी लिया, ठीक है,
प्यास लगी यानी एक इच्छा है, पानी पीना एक क्रिया है, तृप्ति प्यास बुझना उसका फल है। और जहां पर होगा ये तीनों होंगे, हमेशा तीनों ही होते हैं। तो इच्छा जागृत होती है, आप एक क्रिया करते हैं और उसका फल होता है। अब वो क्रिया यदि शास्त्र युक्त होती है तो कर्म कहला जाती है, नहीं तो वो अकर्म या विकर्म में चली जाती है। तो वर्तमान में जो ये तुरंत मिल रहा है, प्रत्यक्ष मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये दृष्ट कर्म फल है। लेकिन कुछ होते हैं अदृष्ट कर्म फल, जैसे कि जो संचित रूप से आपके उसमें इकट्ठा होते रहे, भविष्य में थोड़ा थोड़ा रिलीज होते हैं, पर होते वो इसी जन्म में हैं। जैसे आपने कोई भी वातावरण बनाया, पैसे इकट्ठा किए, नौकरी इकट्ठा की, व्यवहार किया है, उससे अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण आपका बन जाता है। तो आज जैसा आप कर रहे हैं, 10 दिन बाद उसके हिसाब से एनवायरमेंट क्रिएट हो गया। तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो वर्तमान में ही रहता है। तो ये क्या है? ये अदृष्ट कर्म फल है। तुरंत नहीं मिल रहा, भविष्य में मिल रहा है, परंतु अभी मिल रहा है आपको। अब आते हैं प्राप्त कर्म फल, कि आपने पहले जो संचित किया था, कुछ ऐसा है जो आपके बैंक बैलेंस में चला गया, वो बैंक बैलेंस में जो गया उसके हिसाब से कुछ चीज 100% डिसाइडेड है कि आपको कैसा शरीर मिलेगा, गोला गोरा मिलेगा, काला मिलेगा, लंबा मिलेगा, छोटा मिलेगा, नाक कटी हुई मिलेगी, आंख फूटी हुई मिलेगी, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो शरीर में कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, कौन सा किस धनाढ्य परिवार में, निर्धन परिवार में, ये जो है सारा प्राप्त कर्म फल है। आप जब जन्म लेते हैं तो आपके साथ ये आता है, और साथ में आपके अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अप्राप्त क्या होते हैं? अप्राप्त वो होते हैं जो प्रारब्ध है, लेकिन भविष्य में वो आपके वर्तमान के कर्मों के साथ मिल करके एक मिक्सचर बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसा हमारे पास सामग्री पहले से थी और हमने उसमें नमक या चीनी मिला ली, तो वो टेस्टफुल रहेगा या डिस्टेस्टफुल रहेगा, ज्यादा मीठा होगा, कम मीठा होगा, वो लेकिन आपको भविष्य में प्राप्त होगा। तो लेकिन प्रारब्ध का प्रारब्ध रहेगा। वो कैसा रहेगा? वो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपको परिणाम देगा। तो कुछ होती हैं जिन्हें आप कर्म के द्वारा कंट्रोल करते हैं, जिन्हें आप कंट्रोल करते हैं वो अदृष्ट कर्म फल है। लेकिन जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, वो प्रारब्ध है, वो अप्राप्त कर्म फल है। अप्राप्त कर्म फल का मतलब कि हम आए जब दुनिया में तो हमको प्राप्त नहीं हुए, लेकिन भविष्य में होंगे। तो इस तरह से कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कर्मफल की बात काफी लंबे टाइम से हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर हम लोगों को जरूर डिस्कशन करना चाहिए। तो अर्जुन का हम लोग पिछले सवाल को देखें तो अर्जुन ने क्या पूछा? उन्होंने कहा कि मोह और आसक्ति जो है वो क्या बंधन का कारण है? तो भगवान कह रहे हैं हाँ, मोह या आसक्ति ही कर्म में जब जुड़ जाते हैं तो ये आपको बंधन में ले आते हैं, और अगर ये घट जाते हैं तो आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो अर्जुन बोले कि फिर मैं कैसा करता हूं? मन में प्रश्न उठा कि मैं फिर करता कैसे हुआ? कर्मफल मुझे मिले नहीं, कर्म मेरे द्वारा हो, तो फिर मैं करता कैसा हुआ? ये कुछ बात समझ नहीं आए। तो यहां से भगवान जो है उनको बताना शुरू करेंगे कि करता तुम नहीं हो, तुमको लग रहा है, लेकिन जो कोई भी कर्म या क्रिया हो रही है वो 3 हिस्सों में है। उसको गवर्न करने वाली जो फैक्टर्स हैं वो 3 है, आत्मा है, भौतिक प्रकृति है, और भगवान। इन 3 के बिना कोई भी क्रिया कर्म में परिवर्तित नहीं होती। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। भगवान इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। क्या कहते हैं? सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब देहधारी जीवात्मा यानी व्यक्ति अलग है और देह अलग है, कैसे हुआ ये? आगे बात कर रहे हैं कि नव द्वारे पुरे देही, पुर मतलब महल, एक महल जिसमें 9 द्वार हैं, देही मतलब आत्मा, तो उसके अंदर रहने वाला, जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, ये मकान है, तो हमारा जो शरीर है उसमें 9
9 9 9 द्वार हैं इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए हैं। और तो वो उन्हीं के द्वारा अगर आप उनको कंट्रोल करके रखते हैं, दरवाजा बंद कर लीजिए, ठीक है, दरवाजा खोल दीजिए। शोर प्रदूषण इत्यादि वो आपके दरवाजों से प्रवेश करते हैं, आप उनको बंद कर लीजिए, खोल लीजिए, है ना, तो वो आपके हाथ में रहता है। परंतु इस बात का भान हमेशा रहना चाहिए कि आप मकान नहीं है। हम जो हमारे मन में है, जो हम जानते हैं, जिस अविद्या में फंसे हैं, वो क्या है? वो यही है, हम मकान हैं। हमें शरीर को ही कोई भी जब आवाज देता है तो हमारे मस्तिष्क में यही चलता है ना, उन्होंने अमुक बोला, तुरंत आप टर्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि शरीर ही है। लेकिन कोई हमसे पूछे कि शरीर मतलब क्या, या आप क्या, मेरा कोई नाम ले और कहे क्या, तो क्या ये हाथ मैं हूं, ये वाला हाथ मैं हूं, ये मुख मैं हूं, शरीर मैं हूं? नहीं। अगर शरीर मैं होता तो हम ये क्यों कहते कि मुझे प्यास लगी है? फिर तो हम कहते हैं कि मुख को प्यास लगी है ना। लेकिन हम बोलते हैं क्या? मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, ठीक है। तो शरीर की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में मुझे अच्छा लगा, मुझे खराब लगा, मतलब वो मैं जो है ना, वो अलग अलग जगह स्थित हो गया है जाके। मैंने ये सामान उठाया, उठाया किसने था? हाथ ने। मैंने ये सामान उठाया, उठाया किसने? हाथ ने। तो मैं अभी हाथ में जाके स्थित हुआ। मैंने सोचा, सोचा किसने? मस्तिष्क ने। मैं मस्तिष्क में जाके स्थित हो गया, ठीक है। तो हमारा ये अविद्या के कारण हम मैं को इधर उधर भटका रहे हैं। परंतु मैं जो है वो शरीर से पृथक है। जब इस बात का भान होना शुरू हो जाता है तो हमको समझ आता है कि हम जो भी संकलित करते जा रहे हैं वो मैं के लिए नहीं कर रहे, उस मकान के लिए कर रहे हैं। मकान के लिए इकट्ठा करोगे तो मकान जब गिरेगा तो उसके साथ वो सारी चीजें चली जाएंगी, जानी ही जानी है ना। तो आपको लगेगा कि सारी मेहनत वेस्ट हो गई, है ना। तो यहां पर भगवान ये बताना चाहते हैं। अब वो 9 द्वार कौन से हैं बताते हैं इसको। 9 द्वारों के बारे में श्वेताश्वर उपनिषद है, वहां पर ये चर्चा है। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चा। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। ये शरीर 9 द्वारों द्वारा, कौन कौन से? 2 आंखें, जहां पर छिद्र है जिनसे इंद्रिय जाती हैं, हाँ, 2 नाक, आपका मुख, है ना। और तो कितने हो गए? 2 2 4, 2 2 4 2 6, मुख 7। तो ये ऊपर वाले हैं, कटी क्षेत्र से नीचे यानी उपस्थ और गुदा, ये 2 नीचे वाले हैं। तो 9 द्वार हैं ये, जिनके द्वारा आप इंद्रियों का उपभोग करते हैं। इनमें से अगर आप इन द्वारों को नियंत्रित कर सकें तो आपका काम बन जाता है। तो जो आपका लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि है, वो इन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है। वो आप, अगर आपको कुछ सपोज करिए कि पाने की इच्छा ना रहे उतनी, तो आप फाइट ही नहीं करेंगे उसके लिए। फाइट नहीं करेंगे, दूसरे से ईर्ष्या ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक सर्किल की तरह है। आप जितनी इच्छा करते हैं उतनी ईर्ष्या होती, उतना ही लोभ उत्पन्न होता है। हम लोग सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में इस पर डिस्कशन कर चुके, है ना। तो वो ये एक सर्किल की तरह है और हम उस सर्किल में लगातार घूमते रहते हैं। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि ये 9 द्वार हैं और इनको, ये द्वार वाले हिस्से को हमको समझना चाहिए। पुर है, शरीर मतलब एक मकान है, एक महल है, उसके अंदर जीवात्मा यानी हम रहते हैं, ठीक है। हम जिस द्वार को खोल देते हैं उधर का विषय हमारे तरफ आ जाता है, ठीक है। जैसे हम वो वाला दरवाजा खोल दें तो दीपक जी हमें दिखाई पड़ेंगे, ठीक। वाला दरवाजा बंद कर दें, दीपक जी नहीं दिखाई पड़ेंगे, सर हमें दिखाई पड़ेंगे। इधर का दरवाजा खोलेंगे तो दूसरे लोग दिखाई पड़ेंगे। तो हमको किसको अंदर लाना है, प्रवेश किसको देना है, ये बेसिकली इन्हीं द्वारों पर नियंत्रण के द्वारा होता है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि इस तरह से आप सुख पूर्वक रह सकते हैं,
तो अर्जुन जो है बोले कि आप बता रहे हैं इंद्रिय हैं, 9 द्वार हैं, तो इनमें फंसे रहते हैं, तो फिर इनसे हम अलग कैसे होंगे? ये विरक्ति का जो भाव है वो कैसे आएगा? विरक्ति का भाव कैसे आएगा? तो इसमें जो है वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि तुम अकेले करता नहीं हो, तुम्हें यह भ्रम हो गया है। जो कृतत्व की भावना है वो तुम्हारे अंदर तुमको भ्रम उत्पन्न कर दी है, तो तुम उसके अकेले करता नहीं हो। इसमें देखो तो 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कर्तव्य, जिसको हम लोग इस भाषा में कहते हैं कि मैंने ये कार्य किया है। दूसरा है स्वामित्व, उस पर हम जैसे कार्य हुआ और हमने अपनी पेटेंट लगा दी, ये कार्य मैंने किया, स्वामित्व। ठीक है, फिर तुरंत ही स्वामित्व है तो इसलिए भोग करने की इच्छा भी है, चूंकि मैंने किया है तो ये इसका भोग मैं ही करूंगा। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, ये वाली प्रवृत्ति जो है ना वो बच्चों में ज्यादा मिलती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है वो इसको छुपाने लगता है। तो पहले ही हम अविद्या में थे और हम झूठ बोल करके स्वयं से और बाहर भी झूठ बोल करके उस अविद्या को और बढ़ा लेते हैं। जैसे बच्चा होगा ना, कोई छोटा बच्चा है, वो कोई भी कार्य करेगा तुरंत उसका क्रेडिट लेना चाहता है। ठीक है, माँ ने कोई सामान मंगाया मार्केट से, दौड़ के गए या नीचे से बोले या कुछ काम करने के लिए बोला, बोले किसने किया? मैंने किया। तो ये किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा तुरंत, है ना। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं हम, तो फिर उस भावना को छुपाने लगते हैं कि नहीं नहीं ये तो कोई छोटी सी बात थी, ये तो ये सब नहीं, ये तो आप ही ने किया, हमने थोड़े ने किया, आपके आशीर्वाद से हो गया। मन में चल रहा है कितनी मेहनत की, पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम दिया, जैसे बड़े हुए तो वो वहां तक कि एग्जाम दे, नहीं नहीं वो सब भगवान की कृपा है। मन में चल रहा है कि साल भर से तो हम रगड़ रहे थे। ठीक है, तो जब आपके मन में ये चल रहा है तो स्वामित्व की भावना आई, तो रिजल्ट जो है, पास हो गए फेल हो गए, 90% आएंगे, 20% आएंगे, 10% आएंगे, सब आप ही का हुआ। दुखी कौन होगा? आप ही होंगे। ठीक है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये झूठ और बढ़ता जाता है, लेकिन रहता है ऐसे ही है। कृतत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व, ये 3 चीजें लगातार बनी रहती हैं। इन्हीं से छुटकारा पाना है, इनसे छुटकारा पाएंगे। मैंने किया है, मैं हूं, ये वाली अगर इस स्टेप पे हम क्लोज करना सीख लें तो स्वामित्व भी हमारा क्लोज हो जाएगा और भोक्तृत्व तो रहेगा ही नहीं। तो ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को आगे समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? ना कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी, देहधारी जो अंदर जीवात्मा है, वो ना तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो हम लोगों ने बात की थी ना, 3 कर्ता होते हैं। पहला कर्ता कौन है? तो उसमें जीवात्मा के सिर्फ इतना रोल है कि वो रह रहा है, पर उसका कोई पार्टिसिपेशन कर्म में नहीं है। कर्म का सारा पार्टिसिपेशन किसका है? महल का, शरीर का। परंतु जब हम उससे अपने को अटैच करके रखते हैं तो फिर सारे कष्ट आपको भोगने पड़ते हैं। तो वो ये बात हो गई 2 कर्ता की। तीसरा भगवान जो है वो उसमें हेल्प करने के लिए यूज हो जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का है, कर्ता में वो आते हैं, लेकिन कर्ता होते हुए अकर्ता रहते हैं। भगवान आगे बता रहे हैं अपनी पोजीशन हर जगह वो क्लियर करते हैं। जैसे आप कह रहे हो कर्म आसक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तब वो पांडवों ने गाँव मांगे, आसक्ति हुई, गाँव मांगे, उसके लिए उन्होंने कर्म किया, लड़ाई की। नहीं नहीं, उसके आसक्ति के साथ 5 वो गांव के लिए नहीं था। चलो मतलब वो द्रौपदी के लिए लड़ा दिया उसने। नहीं, द्रौपदी के लिए भी नहीं था। तो लड़ाई लड़ाई थी धर्म की रक्षा की, यही तो मूल चीज है। एक्चुअली हमारी बुद्धि जो है
उस संदर्भ को पकड़ती है जो हमारे अंदर की भावना रहती है। यही राइटर पे डिपेंड करता है। वो धर्म युद्ध है। पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसीलिए वो धर्म से प्रारंभ हुआ। वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध था। उन्होंने कंप्रोमाइजिंग बात की थी कि 5 पांडव दे दीजिए तो भी हम, 5 गांव दे दीजिए तो भी हम मान लेते हैं धर्म की रक्षा हो गई और हम उसमें अपना जीवन निर्वाहन कर लेंगे। हमारी जितनी जीवन निर्वाहन की आवश्यकता है वो वहां से पूरी हो जाती है। ये बात है। इस बात में ये नहीं लगता कि कर्म और आसक्ति दोनों साथ साथ नहीं, आपको ना पिछले 7-8 जो वीडियोस हैं वो सुनने की जरूरत है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो वहां पे एड्रेस हो चुके हैं। मैंने एक पूरा सेशन खाली 2 श्लोक पे लिया है। ठीक है, सिर्फ 2 श्लोक, जिसमें कर्म अकर्म और विकर्म की बात की थी। वो इसीलिए की थी, वो पूरा सेशन ही 1.5 घंटे का सिर्फ इस पे था। वो रीजन ही यही था कि मुझे मालूम है कि मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, एक होता है बोलना, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में कर पाता हूँ? नहीं। इस पर शब्दों में बोलो नहीं। पर हम अगर जानेंगे ही नहीं तो करने की तो संभावना ही नहीं। जब तक अंदर ये बात जले नहीं, हमारे अंदर उठे नहीं, तब तक, जैसे अभी आपका प्रश्न है ना, तो ये प्रारंभिक बात हुई। हम इस जब हमने इसका अन्वेषण करना प्रारंभ किया, अनुसंधान करेंगे तो हमको इसका आंसर मिलेगा, है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम वहीं के वहीं अटके रहेंगे, है ना। तो मतलब बिल्कुल जो आपका पॉइंट है, ये घूम फिर करके मेरा सबका यही पॉइंट है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, पर उसको हमको समझना जरूरी है। हम जिस एग्जाम्पल को ले रहे हैं, एक्चुअली एग्जाम्पल को हम गलत कॉन्टेक्स्ट में कोट कर रहे हैं। भगवान स्वयं गए थे ना वहां पे कि अब 5 गांव दे दो पांडवों को तो भी काम चला देंगे। तो वो ये था, अधिकार के हिसाब से देखें, वो धर्म की बात थी ना। राजधर्म में उनको मिलना चाहिए था एक सिंहासन, यदि योग्य राजा को मिले। मतलब धर्म क्या छोटे रूप में नहीं है। अपन धर्म की बात चर्चा कभी विशेष रूप से करेंगे, प्रथम अध्याय में हम लोगों ने की है। तो धर्म जो है बहुत प्रकार के होते हैं। तो एक धर्म और दूसरे धर्म का जब पालन करना होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक धर्म को आपको दूसरे धर्म के ऊपर ले जाना पड़ता है, जिसमें लोकहित ज्यादा हो रहा। तो अगर एक अच्छा राजा रखेंगे आप, तो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से शासन करेगा, है ना। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो धीरे धीरे इस कॉन्टेक्स्ट को आप बहुत बड़ा होते हुए पाएंगे। तो वहां पर मतलब लोग तो कारण तो कुछ भी देते हैं। कभी मतलब लोगों से यहाँ तक भी सुना कि भगवान कृष्ण जो है वो द्रौपदी को बहन मानते थे और पांडवों ने रक्षा नहीं की और कौरवों ने उनके साथ में ऐसा कार्य किया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे खानदान को समाप्त कर दूंगा, है ना। तो लोगों का कारण देने का तो कुछ भी हो सकता है, परंतु शास्त्र में क्या कहा गया, मुद्दा यही है। ठीक है, हम जो प्रमुख शास्त्र है हमारे, और जो आचार्य जो वास्तव में इसके मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, उनसे हमें अलग नहीं भटकना चाहिए। हमारा थॉट प्रोसेस तभी स्टार्ट हो सकता है जब हम एक फाउंडेशन को पा लें, उसके बियॉन्ड फिर हमको वो होगी। तो मुझे लगता है मतलब क्वेश्चन का आंसर फिलहाल आपके शायद पार्शियली तो आंसर हो गया होगा, है ना, है ना। मैं तो आपको बहुत मिस करता हूँ। ठीक है, तो मैं देखता है धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ, उसमें कोई मतलब कोई संशय नहीं है कहीं। कोई भी युद्ध जो हमारे इतिहास में हुआ, चाहे भगवान राम और रावण का युद्ध है, वो भी धर्म की रक्षा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे धर्म जुड़ जाते हैं। स्त्री धर्म की रक्षा, ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा, लोगों के धर्म की रक्षा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे धर्म जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा कॉज बन जाता है। भगवान तो छोटे कॉज के लिए वो भिन्न रूप में आते हैं, पूर्ण अवतार वो लेते हैं जब वो बड़ा कॉज बनता है। तो भगवान कृष्ण का अवतार बहुत बड़े कॉज के लिए है, ऐसे भगवान राम का अवतार बहुत बड़े। तो उसमें सारे मतलब वो दोनों इतिहास में ये बात बड़ी कॉमन है। वो हम उसको बिल्कुल अगर अच्छे से बैठ के सोचेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि इसमें यहाँ पर भी स्त्री के धर्म की रक्षा है। इसलिए ऐसा है, आतताई लोग बढ़ जाएंगे। सपोज करिए दुशासन को और दुर्योधन को राज्य मिल जाए, तो क्या कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती थी जो अपनी भाभी को नहीं छोड़ रहा है?
सुरक्षित रह सकती थी क्या? धर्म की रक्षा के लिए उसको नहीं मार डालना चाहिए? उचित है। तो खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो परमेश्वर जो है वो ना किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्यों को करते हैं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं और उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान की दो प्रकार की प्रकृति हैं, परा और अपरा प्रकृति हैं। हम लोग जो है वो इस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की। पहले सेशन में मेरी इच्छा थी, लेकिन ये थोड़ा उस टाइम में मुझे लगा कि बोरिंग हो जाएगा, तो मैंने इसको स्किप कर लिया था, है ना। जब पहला सेशन हमने स्टार्ट किया था तो वहां पे हम लोगों ने भगवान और जीव की स्थिति ही क्लियर की थी, प्रकृति में थोड़ा आए थे और फिर मैंने पूरा निकाल दिया था। तो ये परा और अपरा प्रकृति होती है। तो जो भगवान की अपरा प्रकृति है, जो पदार्थ है जो हम देखते हैं, ये सारी परा है, और जो इससे अलग है वो अपरा प्रकृति है। तो मनुष्य जो है वो अपरा प्रकृति के कांटेक्ट में लगातार रहता है, लगातार रहता है, लेकिन परा प्रकृति का ज्यादा प्रभाव होने के कारण वो अज्ञान में डूबा रहता है। उसको ये बात समझ नहीं आती परमात्मा कौन है, हम किस कार्य से आए, हमको क्या इच्छा हुई, पुराने हमारे स्मृति स्मरण में क्या होना चाहिए, ये सब चीजें उसकी चली जाती हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वो वास्तविक ज्ञान आच्छादित हो जाता है, इसलिए देहधारी जीव यानी आत्मा, जीवात्मा, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और भगवान किसी के पाप को और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। तो ये जो चार्ट है, ये जो सर्किल है, ये अपन को काफी चीजें समझा सकता है। कोई जीवात्मा, उसकी एक इच्छा जागृत होती है, परमात्मा उस इच्छा को समझ लेते हैं, वो भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं और भौतिक भौतिक प्रवृत्ति उस प्रकृति उसका व्यवस्था करती है और जीवात्मा की वो इच्छा पूरी हो जाती है। परंतु इस पूरे सर्किल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि परमात्मा उससे पृथक रहते हैं। ठीक है, कैसे? बहुत सुंदर आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई फूल यदि आपके पास रख दिया जाए तो उसकी सुगंध दूर तक जाती है। तो भगवान जीवात्मा के इतने क्लोज होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इच्छाएं हो रही हैं वो उन्हें कन्वे हो जाती है। ठीक है, तो सुगंध जो है किसी को लिप्त नहीं करती, है ना। उसमें बिना लिप्त हुए वो ये बात जान जाते हैं, और उनकी चूंकि व्यवस्था ही पूरी उनकी है, परा और अपरा दोनों ही उनकी है, तो वहां पे वो अनुमति देते हैं कि जीवात्मा की ये इच्छा है, आप इसको पूरा करो। वो फिर उसके जो कर्म रहते हैं उनके हिसाब से व्यवस्था करते हुए जीवात्मा की वो इच्छा पूरी करने की कोशिश की जाती है। अब वो कर्म होने पर, चूंकि इच्छा एक आसक्ति है, तो वहां पर दो परिणाम निकलते हैं, बुरे और अच्छे। तो जो बुरा परिणाम निकलेगा वो भी वो इच्छाधारी जीव भोगेगा, और जो खराब अच्छा परिणाम निकलेगा वो भी उसको मिलेगा। तो सुख और दुख दोनों का कारण जो है वो इस तरह से रहता है, परंतु परमात्मा इसमें कहीं लिप्त नहीं होते। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, लेकिन जब कोई ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाए, जिस समय उस ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो हम लोग गोस्वामी जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, इन सबको जोड़ करके आप लगा दीजिए और अपना जितना जीवन का ज्ञान है उसको घी बना करके एक दीपक जलाइए, और जिससे आपके जो उजाला होगा वो वैराग्य रूपी उजाला होगा। तो भगवान यही बता रहे हैं यहाँ पे, ज्ञानेन तु तदज्ञानम ये शाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जो भगवान की है वो कुछ इसी प्रकार की है। आप, वो सारी चीजें हमेशा मौजूद है। अंधेरा हुआ तो आपको सूझता नहीं है, उजाला हुआ तो आपको सब समझ जाता है। ज्ञान का जो प्राकट्य है, जब हमको ये वाली चीज अंदर आना शुरू हो जाती है तो हमको ये क्लियर होने लगता है, रोशनी आ जाती है, चीजें दिखाई देती हैं,
और हम अपनी पोजीशन समझ जाते हैं कि यहाँ जाएंगे तो टकरा जाएंगे, इस जगह रहेंगे तो ठीक है, ये मार्ग सुरक्षित है ना। तो इस प्रकार से वो सारी व्यवस्थाएं हमेशा रहती हैं। तो अब जो है हम लोग को क्या समझना है यहाँ पर हम लोगों को समझना है। मैंने ये श्लोक जो है वैसे बहुत चर्चा करने योग्य था इसके पहले वाला, है ना। विभू शब्द का अर्थ जो है, हाँ बोलिए। आत्मा की जो इच्छा होती है तो भगवान पूरा करने की, तो इच्छा अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, तो भगवान सिर्फ अच्छी इच्छा ही पूरी करें, बुरी इच्छा तो कर देते। यही तो बात है, यही तो बात है, हमको तो सब मीठा ही खाना है ना। लेकिन हमेशा ना ये सिक्के के दोनों पहलू रहते हैं। जो आम के लिए अच्छा है वो किसी दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अब दो इच्छाओं के बीच में भिड़ंत होगी। ठीक है, दो स्टूडेंट हुए, सबको 100% मिल सकते हैं क्या? ठीक है, तो अब तो प्रतिस्पर्धा होगी। पहला वाला कहेगा कि भगवान हाईएस्ट तो मेरे ही लाना। मैं भी बचपन में ऐसी प्रार्थना करता, हनुमान चालीसा पढ़ता था तो यही बोलता था, हाईएस्ट तो मेरे ही लाना, है ना। तो जो दूसरा वाला कर रहा है हनुमान चालीसा, वो क्या करेगा? बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये। भगवान से दोनों ने प्रार्थना की, अपनी इच्छा प्रकट कर दी। ठीक है, तो भगवान ने कहा ठीक है, भौतिक प्रकृति को आदेश दिया कि तो आप इसको समझो इस तरह से, संसार में जो सारी चीजें हैं वही तो प्रकृति का पार्ट है। मुझे किताब की व्यवस्था कराना, मुझे कॉपी की व्यवस्था कराना, मुझे कलम की व्यवस्था कराना, उपयुक्त वातावरण देना, ठीक है, मैं बीमार ना हूं इसका ख्याल रखे मेरे माता पिता, ये सब व्यवस्था में आ रहा है, ये सब प्रकृति का कार्य है। ठीक है, तो भगवान ने व्यवस्थाएं कराई। अब मैंने कहा ना कि प्रारब्ध आपका जो कर्मफल है वो पहले से भी तो आए हैं। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत मैथमेटिकल है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा सा फॉर्मूला होगा, A+B+C+D+ कुछ, और उसके बाद में उसका क्यूब या 5 टाइम्स कुछ होगा, उसका फॉर्मूला बनता होगा भगवान के यहाँ जो भी बनता है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, फिर मेरा अपना कार्य क्रिया भी तो है। मैं लगाई तकिया और सो गया, मेरे हाईएस्ट आ सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। इच्छा की थी, भगवान ने अनुमति भी दे दी प्रकृति को, है ना, लेकिन हमारा जो क्रिया है वो नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो अब वहां पे क्रिया की भी उतनी आवश्यकता है। किसी का एक प्रारब्ध था पहले से ही कि वो बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म ले, परंतु उसकी क्रिया प्रबल हो जाती है, हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। अब मेरी भी क्रिया उतनी प्रबल है, मैं एक अच्छे संपन्न परिवार में हूँ, उसकी क्रिया भी उतनी प्रबल हुई, तो यहाँ पर उसका प्रारब्ध जो है उसको नीचे कर्मफल में ले जाएगा। तो ये सारा जो है ना वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मतलब ऐसा भी रहता है, विशेष कृपाएं भी होती हैं। ठीक है, लेकिन विशेष कृपा के लिए एक विशेष सेशन की आवश्यकता होगी कि विशेष कृपा कैसे होती है और क्यों हमको उसको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ पर ये बताते हैं कि जब तुम्हारे अंदर वो ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा, तुम्हें सब चीजों की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, है। तो ज्ञान किसको मिलता है, किसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वो हम लोग 7वें अध्याय में समझेंगे, इस पर पूरी चर्चा है। भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो जो मेरे शरण में आएगा वो ज्ञानी व्यक्ति ही होगा, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता। आंडू पांडु सब बहुत सारे घूमते रहते हैं, आए इच्छा करी, बिना क्रिया किए क्रिया करके और अपना करके उसी उसमें मकड़ जाल में वो चलते रहते हैं। उनमें से कोई एक ऐसा होता है, मकड़ी का जाला रहता है ना, कभी कभी देखते हैं कोई मकड़ी छुटा के वो मक्खी छुड़ा के भी भाग जाती है। तो जो अपने को स्टेबल रखती है, जो उस जाले में भ्रमण नहीं करती और वहां से उड़ने का प्रयास करती है, वो कभी कभी छूट जाती है, और उस पर विशेष कृपा हो जाए भगवान की। कैसे? ऐसे कि आप गए, आपने देखा अरे यार मक्खी तो फंस गई है, ठीक है, आपने दोनों तरफ के जाले तोड़ दिए, विशेष कृपा है, ऐसी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि अज्ञानतावश व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो भी अच्छा हुआ केवल उसी के कारण हुआ, जैसे कि अभी आप कह रहे थे, इसीलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ उस पर केवल उसी का अधिकार है, परंतु बुरे को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता।
पर अगर ध्यान से देखें तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? अभी आपने कहा ना, अच्छा ही क्यों नहीं देते भगवान, ठीक? तो अच्छा की खोज क्यों है? अच्छे की खोज इसलिए है क्योंकि हमारा जो वहीं से ये स्वभाव है कि हम आनंद की खोज करें, हम सुख की खोज करें। जब पैदा होते हैं, ध्यान से देखो, तो बच्चे को एक कोजी एनवायरनमेंट रहता है जो उसके एनवायरनमेंट उसके लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है? वहां पर वो अपने को इस पोजीशन में ले लेता है कि उसको कष्ट नहीं हो। प्रयत्न क्या कर रहा है? सुख का। बाहर निकला, मदर को ढूंढता है, प्रयत्न क्या कर रहा है? सुख का। थोड़ा बड़ा हुआ तो वो टॉयज इकट्ठा करता है, क्यों? क्योंकि उसको उसमें खुशी मिलती है। तो प्रयत्न का क्या कर रहा है वो? सुख का। इस तरह से आप मल्टीपल प्लेसेस पे यदि देखें तो ये वाला जो कार्यक्रम है, हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं और ज्यादा संचयन करते चले जाते हैं, और हमें लगता है कहीं ना कहीं जो सुख है वो संचय करने से मिलने लगता है, ठीक है? तो ये स्वाभाविक परिस्थिति है हमारी कि हम लोग आनंद खोजते हैं, आनंद हमको मिलना चाहिए, ऐसा हमारी स्वाभाविक परिस्थिति है। अब इसमें जो है एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है? कि आनंद क्या है ना? आनंद क्या है? इसके लिए हमने हैप्पीनेस वर्ड डाला गूगल में, और उसका रिजल्ट देखो आप। मैं तो जीरो भी नहीं काउंट कर सका, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जीरोज हैं, 73 उसके पहले है और 1, तो इसको गिनती में जिसकी सबसे स्ट्रांग मैथमेटिक्स वो पढ़ के बताए कितना हुआ। 173 करोड़ रिजल्ट है ना? कितनी सेकंड में? 0.43 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगा, एक क्लिक लगा और इतने रिजल्ट है। मतलब ये रिजल्ट तब आए कि इतना ज्यादा सर्च की जा रही है हैप्पीनेस के लिए। लोग हैप्पीनेस पाने के लिए, यानी सुख पाने के लिए इतनी ज्यादा आतुरता है। मतलब 1 सेकंड नहीं, 1 का आधा सेकंड और उससे भी कम, और उसमें 173 करोड़ रिजल्ट निकल के आते हैं। मतलब मैं तो इतने ब्राउज भी नहीं कर सकता था, ये बस ऐसे ही वो किया। तो हम लोग जो है अगर इस तरह से देखें तो आनंद की खोज जो है वो कितनी ज्यादा करें। फिर अमेजन प्राइम पे हमने सोचा कि चलो हैप्पीनेस वाली किताब ढूंढ लेते हैं, जो ऑनलाइन बुक्स हैं, किंडल। किंडल में 50,000 रिजल्ट्स हैं हैप्पीनेस के, किंडल किंडल में। तो अगर हम हार्ड कोर ढूंढेंगे तो 1.5 लाख 2 लाख किताबें निकलेंगी पूरे वर्ल्ड में। इतनी किताबें हैप्पीनेस पे लिखी जा चुकी है। मजेदार बात क्या है, इतनी किताबें लिखी जा चुकी है, इतने सर्च किए जाते, फिर भी लोग हैप्पी नहीं है। यही बात है ना, तभी इतना सर्च हो रहा है, तभी इतनी डे बाई डे, नहीं तो एक कोई ना कोई एक किताब एपिक बन चुकी होती और लोग उस पर कर रहे होते हैं। तो अब हम लोगों को समझना ये है कि आनंद है क्या चीज। क्या आनंद ये है? बच्चे खेल रहे हैं अपना ग्राउंड में मजे से, इनमें से क्या आनंद है? आप लोग को आंसर बताना है। ये वाला लग रहा है ये आनंद है? नहीं है? सिर्फ बच्चों के लिए हो सकता है। प्रॉब्लम ये आनंद बदलती हुई चीज, ओके, समय और इंसान के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास में, समय और इंसान के हिसाब से बदलती रहती है। ओके, ठीक है, ये आनंद है। ये सोच भी सकते हैं। बच्चों की पार्टी हो रही है, किसी का बर्थडे है ना? मोमेंट्री, हाँ वही मोमेंट्री मोमेंट, समय। चलो, मतलब दो लोग एग्री कर रहे हैं। ये कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, है ना? खाना खाते हुए ये देखो, अब बच्चा लगा हुआ है ना, उसकी माँ ने जबरदस्ती उसको सवेरे बिठा दिया होगा। मैं तो मतलब पक्की घृणा करता हूँ इससे, लेकिन है, ठीक है। तो क्या ये आनंद है? क्या ये आनंद है? मन की तृप्ति हो। लेकिन मन की तृप्ति समय के साथ भी बदलती रहती है। चलिए अभी अभी देखते हैं। कभी ये आपको एक चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये वाला
ये वाला आनंद है क्या? आनंद ये है एक्चुअली। गधे के ऊपर एक बक्सा लदा हुआ है, यानी बोझ है, और उससे एक आनंद की गाजर लटका दी गई है, और हम सब वही हैं, और ये आनंद लटक रहा है। ठीक है, हम जो है स्विच करते जाते हैं। पिछले वाले में जो आप कह रहे थे वो एक्चुअली यही कह रहे थे, पर अभी अगर आपसे सही सही पूछूं कि वो एक चीज बता दो जिसमें आपको सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, मैं पूरा दिन दे दूंगा। अगले हफ्ते मिलेंगे हम लोग थर्सडे को। आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। आई नो, वर्तमान में ही जो सुख ठीक है। हम अपन ने जो है सुख की परिभाषा एक दिन बात की थी। सुख क्या है? सुख दुख की क्षणिक विस्मृति है, सुख। ठीक है, जैसे आप यहाँ आए, रम गए, बाहर मान लीजिए किसी झगड़ा हुआ था, दुख हुआ था, भूल गए उसको। अभी यहां से निकलोगे, जैसे सीढ़ी पे उतरे, सामने वाला मकान दिखाई दिया, बोले अरे यार ये तो दुख प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो सुख क्या है? दुख की क्षणिक विस्मृति सुख है। ठीक है, लेकिन संसार का सुख ऐसा है, कभी पकड़ में नहीं आता। गाजर लटकी लटकी रहती है और गधा उसके पीछे भागता रहता है पूरी जिंदगी। ठीक है, वो सैलरी हो सकती है, मैंने वैसे कॉर्पोरेट से चुराया है। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल। देखो ऐसे ही, जैसे वो आदमी आदमी और गधे में कुछ फर्क है क्या? नहीं है। ऐसी गाजर लटकी हुई है आनंद की, और हम उसको लपकने के लिए कार खरीद लो, मकान बनवा लो, कपड़े पहन लो, पिक्चर चले जाओ, मतलब डे बाय डे। अगर आनंद ये होता तो हमको वो परमानेंट रहता। मान लो नहीं भी रहता, आपकी बात मान ले मोमेंट्री है, तो हमको याद तो रहता। लेकिन आप जो है पिछले, मुझे लगता है 10 दिन पहले भी जो हुआ होगा, जिसमें आपको विशेष आनंद मिला होगा, वो भी भूल गए होंगे। उसकी कोई घटना दुर्घटना जो अति विशेष होगी, वो इस स्मृति में रहेगी, वो भी समय के साथ में धूमिल हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी का भी पोटेंशियल इतना हाई नहीं हो सकता कि वो आपको परमानेंटली खुश रखे। अब तो आनंद मिलेगा कैसे? मतलब लोग, सर के मन में सवाल आ रहा है, बहुत बहुत बता दिए, अब तो बताओ कि तो हमें कौन बता सकता है कि संसार में प्रसन्न कैसे रहें? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर भी उतना ही सिंपल है इसका। दुख झेलने की कैपेसिटी आ जाएगी, कुछ कहने लगेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो है वो दुख को अपनी तरफ बुला लें। कैपेसिटी तो दुख में एक समान ही रहे। ये तो हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो हमें कौन बता सकता है? अभी हम अपन नहीं पूछ रहे कैसे रहे, कैसे रहे, कैसे रहे हैं? कौन बता सकता है इस संसार में प्रसन्न कैसे? क्या है? संसार है, ठीक है। अपन लोग लेके आते हैं ना गैजेट, टीवी, फ्रिज, स्पीकर, उसके साथ में मैनुअल निकलती है। मैन्युफैक्चरर बताता है आपको कि ये गैजेट कैसे इस्तेमाल करेंगे। लॉन्गेटिविटी किस पर डिपेंड करती है? हाउ टू यूज, है ना? हाउ टू यूज कौन बता रहा है? मैन्युफैक्चरर। मैनुअल में आई, मैनुअल हमारे शास्त्र है, मैन्युफैक्चरर भगवान है। ठीक है, अगर जानना चाहते हैं कि संसार में सुख कैसे मिलेगा, तो जिन्होंने संसार बनाया वो आपको सुख की प्लेस बता सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता। ठीक है, तो इस हम लोग को जो सुख पता चलेगा कि कैसे, वो जिसने संसार बनाया। तो आगे भगवान बताएंगे कि तुमको सुख कैसे मिले, तुम प्रसन्न कैसे रहो। उसके लिए जो आगे 17 से 21 तक के श्लोक हैं, वह परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हम सारे सारे ही लोग आनंद की खोज में क्यों हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सत्य चित्त आनंद से अलग हुए। आप उसी चीज को तलाश करते हैं जो आपसे खो गई हो।
और निरंतर किस चीज को तलाश कर, जीवन में जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं ना, बहुत ही सुंदर सोने के इन्होंने पहने हुए हैं, गिर जाए तो कम से कम 4 6 10 दिन तो ढूंढने में निकाल ही देंगे, निकाल देंगे ना। तो हमको जो है जिस चीज से अत्यंत लगाव था, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही होता है ना, किसी का बच्चा यदि बचपन में बिछुड़ जाए जवान होके, तो वो पूरे जीवन रोता रहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको एक एक लेवल का अटैचमेंट था, है ना। तो अगर आपको परमानंद की अनुभूति पहले थी, तो आप पूरे जीवन उस आनंद को जरूर ढूंढेंगे और हर जगह ढूंढेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो बच्चा यहाँ खेलता था, यहाँ पे नौकरी करता था, ये उसका लाया हुआ सामान है, इसको छुओ नहीं। अब सड़ी से सड़ी चीज में, मतलब कितने ही लोगों को जानता हूँ कि वो प्राचीन काल, मतलब आधी कटी हुई रबर रखी हुई है उन्होंने, बोले हमारे बच्चे की रबर है। ठीक है, तो वो क्या है कि जिससे उनको एक लेवल के सुख की अनुभूति हुई थी, वो उसको उस हर चीज में खोज रहे हैं। ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम सच्चित आनंद से अलग हुए, तो वो जो लेवल था, वो रस कहीं आया ही नहीं, तो हम शुरुआत से ही उसको खोजने का प्रयास करते रहते हैं। जब हम अबोध होते हैं तो भी, और जब हमें संसारिक बोध हो जाता है, बोध तो वैसे ही होता ही नहीं है, हम जब तक मरते हैं तब तक हमें बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अधिकतर लोग ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को संसारिक बोध होता है, उनकी बात करें तो सांसारिक बोध होते हुए आप दिन प्रतिदिन, हर दिन हर पल यही कार्य कर रहे हैं। आपका हर क्रिया सिर्फ इस थॉट से मोटिवेटेड है कि हमें इससे सुख मिलेगा। आपका यहाँ उतनी दूर से आके बैठना भी सिर्फ इसी से मोटिवेटेड है कि हमें इससे सुख मिलेगा। तो आप सुख की तलाश में ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबका अपना अपना है, कुछ लोग पब में होंगे, कुछ डिस्को में होंगे, कुछ क्लब में होंगे, कुछ सड़क के किनारे होंगे, कुछ नाली में पड़े होंगे। तो जिसकी सुख की जहाँ जो लेवल है, वो उसको एक्वायर कर रहा है, लेकिन वो हर बार वही करता है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो हर बार ही वही करता है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको उसकी आकांक्षा पैदाइशी है, जन्म से पहले से है, जब वो उस जगह था तब भी है और अब भी है। तो अगर इस शरीर से अटैचमेंट की बात होती कि शरीर को सुख मिलता है, शरीर के सुख की कहानी होती, तो शरीर तो नित्य प्रति बदल रहा है। एक्चुअली हम लोग ये भी ध्यान नहीं देते। नव द्वारे पूरे देही है ना, मतलब 9 द्वार है, और छोटे बच्चे का शरीर था, अगले सेकंड बदल जाएगा ना, कुछ सेल मर जाएंगे, कुछ सेल फिर नए बन जाएंगे। तो वो तो रहा ही नहीं। तो हर क्षण बदलता हुआ है, हर क्षण बदल रहा है। लेकिन हमको ये भी स्मृति में नहीं है, हमको लगता है हम तो वही है। ठीक है, अगर किसी से कहें तो वो मतलब बचपन में गोते लगा के अपने आप को बचपने में लेके चला जाएगा, इस बात की विस्मृति करके कि बचपन का शरीर अलग था और आज का शरीर अलग है। तो हम हर क्षण बदल रहे हैं, परंतु वो मैं, लोगों ने यही शुरू किया, वो मैं, वो हर समय वही है। उसकी स्थिति आप बदलने लगते हो, उसको अलग अलग स्थापित करते हो, लेकिन वो स्थापित होता नहीं है। वो मैं, यानी वो जीवात्मा, वो आत्मा, वो वही का वही है। तो जो आपको बोध गम्यता थी थोड़ी बहुत सांसारिक रूप में, वो आपकी बनी रहती है। तो ये बात कितनी अजीब है कि वो तो वैसी है, बाकी सब बदल रहा है। उसको बदलना चाहिए था, वो इसलिए क्योंकि वो कभी बदलता ही नहीं है, वो पहले भी नहीं बदला था। अब उसको जिस चीज की तलाश होगी, वो अब हर क्षण ये 9 द्वार वाला महल बदलता जा रहा है। तो जिस महल में भी जाएगा, वो उसमें वही ढूंढेगा जहां से वो अलग हुआ। तो ये इसके बाद में हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों को पैरासीटामोल या क्रोसिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। और मतलब मेरा तो वैसे आज टारगेट था कि हम ये अध्याय अध्याय 5 आज पूरा, लेकिन टॉपिक्स भी ऐसे कुछ हैं कि जिन पे अगर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे तो वो बैठने का फायदा नहीं होगा, और रस भी नहीं आता है, ये भी बात है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको, जैसे आनंद का टॉपिक जुड़ा हुआ है, जैसे महाभारत में आप देखो
तो कोई आनंद में रहा नहीं रहा। नहीं रहा। तो वो तो भगवान के इतने पास तो इसीलिए तो नहीं भी रहा। आनंद में नहीं थे। बिल्कुल। हाँ, तो ये सच है ना। आनंद में आप तभी रह सकते हो जब आप उसको आगे के जो आपको अगला सेशन अटेंड करना चाहिए अब। ठीक है, 17 से 21 में इसी का आंसर है। जो आपका क्वेश्चन है ना, अंक भी नहीं चलेगा। जो आपका क्वेश्चन है उसी का आंसर है अगले में, कि आनंद कौन बताएगा, कहाँ मिलेगा, भगवान। तो जहां बताएंगे वहां ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। पिताजी ने कहा कि भैया तुम्हारा इस नाम इस बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में लिखवा दिया, पुलिया के नीचे चले जाओगे, पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। आपको उसी स्कूल में जाना पड़ेगा। भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ पे मिलेगा आनंद, तो आपको वही करना पड़ेगा, उसी जगह ढूंढना पड़ेगा, आपको मिलेगा। नहीं, भगवान ने जैसे पांडवों को बताया युद्ध करो, हम्म। उनको आनंद थोड़ी मिला। पांडवों को बताया कि युद्ध करो, उस है? नहीं, डेफिनेटली मिला। मिला, इस पर पीछे की चर्चा है जो हम लोग महाभारत में नहीं पढ़ते हैं। जब सारे पर्व निकल गए तो उस पर उसमें इसकी चर्चा है। और आनंद जो है वो इस संसार में है ही नहीं, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम ही यही है। जिसको आनंद मिल गया तो वो युद्ध से अलग हो गया, उसको उस तरह का आदेश मिला। महाभारत में चर्चा है इस बात की। और आनंद की जो बात करें ना, जब भगवान ने इसको अर्जुन को तैयार कर लिया तो युद्ध में ही आनंद मिला उसको। जिस आनंद से की आप तलाश कर रहे हैं वही उसके लिए परमानेंट था। क्योंकि अभी हम लोग जब ये 17 से 21 चर्चा करेंगे तो ये क्वेश्चन के आंसर यही आने वाले हैं कि हम लोग को वो आनंद ढूंढना कहाँ है, वो कैसे मिलेगा। बाकी चैप्टर्स जो है फिर उसको और पुष्ट करते चले जाएंगे। सर आपने आनंद, आप आनंदित हो तो ढूंढ। मतलब भगवान ने हर किसी का आनंद अलग सेट कर रखा नहीं, है, उनका अलग था। नहीं, ना ना ना, भगवान बताइए। नहीं, भगवान ने बिल्कुल, देखो, उनको आप जो डिस्क्लोज जो करना चीज चाहते परम थे। सत्ता है वो अलग नहीं होने वाली, वो वैसी ही रहेगी। आपके चश्मे अलग हो सकते हैं, तो आपको अपने चश्मे उतारने पड़ेंगे। अविद्या का जो आपने स्पेक्टिकल पहन रखा है, अगर आपने डार्क लेंस लगा रखे हैं, ठीक है, तो आपको वो उतारने पड़ेंगे, आपको सही लेंस लेना है। वो चीज तो वैसी ही है, उसकी स्थिति बदल रही है क्या? नहीं, नहीं बदल रही है। आपको वही मिलेगा, उसी जगह मिलेगा, उसी से मिलेगा। लेकिन हमने अपने को कंडीशन ऐसे कर रखा है, हम चेंज नहीं करना चाहते। मैडम का जो सवाल था है वही है कि हम तो चाहते हैं कि जो हमारे अकॉर्डिंग है, आनंद की डेफिनेशन भगवान बदल दे, मैनुअल भी बदल दे, प्रोडक्ट बदल दे। अब मेरे मन करे कि मैं यहाँ से इसको देखूं और ये चालू हो जाए, तो डेफिनेटली मतलब आप एडवांसमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज में, लेकिन जो उसका क्रक्स है वो तो वही रहने वाला, वो नहीं बदलने वाला। आनंद वही रहेगा, आनंद नहीं बदलने का। ऋषि मुनि थे, वो मेरे को लगता है कुछ हद तक आनंद में रहते थे, नहीं? वो मतलब कोई इच्छा ही नहीं है तो अपने आप ही नहीं, नहीं, इच्छा करना होना आनंद नहीं है। नहीं मतलब जैसे आनंद की इच्छा होने से ही आनंद मिलेगी। नहीं पा रहे। आनंद की इच्छा होने से ही आनंद मिलेगा। आनंद की इच्छा न होने से आनंद नहीं मिलेगा। मतलब उनकी आनंद की इच्छा भगवान की प्राप्ति है ना। एक्चुअली असली आनंद ही वही है जो आपने आपने क्या ना, प्रॉब्लम मैं वही कह रहा हूँ, आप उससे अलग तो हुए, पर आपको ना तो टेस्ट पता है, ना कैसा दिखता है, ना कहाँ मिलेगा, कुछ पता नहीं है। तो आप वांडर करोगे इधर उधर, ठीक है, और आप हर चीज को लेके गलत इंटरप्रिटेशन करोगे। लेकिन जिस दिन आपको फिर मिल जाए वो, फिर आप कहीं जा नहीं सकोगे। तो आप जिन ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं ना, जब आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, अब जैसे अभी कहा ना मोमेंट्री है, तो इस प्लेस से उस जगह शिफ्ट कैसे हुआ, ऐसे ही शिफ्ट हुआ। आपने सोचा चलो यार इसको देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इसमें बेहतर होगा, इसको ट्राई करते हैं, इसमें बेहतर होगा। फिर देखते हैं कि कुछ तो था, लेकिन मूवी तो देखी यार, पर उसका क्लाइमैक्स ठीक नहीं था, है ना। तो आपने हो सकता है 3 आवर्स की मूवी में 2 आवर्स थोड़ा एंजॉयमेंट के थे, 1 आवर लास्ट वाला आपका, तो अब मोमेंट्री फिर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हमको वो चीज परमानेंट वाली मिली, उनको वो मिली, उसके बाद वो शिफ्ट ही नहीं हो सके। उस परम सत्ता की मैं तो जो है वो किताबी बात बता रहा हूँ आपको, देखो अनुभूति मुझे हुई होती तो
शायद मैं आपको बता नहीं पाता। मतलब मैं जब इस चीज की परिभाषा करते हैं तो पिताजी से हमने बहुत बार कहा कि नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करेंगे। 84 सूत्र नारद जी ने लिखे हैं, और वो बिल्कुल जिस चीज की आप बात कर रहे हो ना, उसके लिए सूत्र तो वही होते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे वाले हैं। उसमें ये बात की चर्चा की है उन्होंने कि भगवान क्या है, ये ठीक उस तरह से जैसे गूंगे को रसगुल्ले पसंद हो और वो रसगुल्ला खा ले, और उसके बाद उससे कोई पूछे कि कैसा था, स्वाद कैसा था आप बताओ, तो गूंगा कैसे बताएगा? तो आ बा ओ आ करता रहेगा ना, आपको कुछ समझेगा। तो मैं वो गूंगा हूं, ठीक है, पर रसगुल्ला अभी मिला नहीं है। आप समझो कि मतलब मेरे तो और भी बुरे हाल होंगे। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप, हम लोगों को उसी रास्ते पे बढ़ना पड़ेगा, तभी उस टेस्ट तक तभी पहुंच सकते हैं, वरना पहुंच नहीं सकते। एक कंटिन्यूस काम है, वो ऋषि मुनि करते हैं, बाकी हम लोग नहीं कोई भी काम करते हैं ना, कंटिन्यूशन में नहीं है। नहीं, कंटिन्यूएशन में है। भगवत गीता हम लोग बात ही इसलिए कर रहे हैं। जैसे ऋषि मुनि एक बार तपस्या में लगे कई साल, तो वो आपके लिए नहीं है ना, वो उनका कर्म, हमारा वो तपस्या आपके लिए नहीं है। नहीं तो अर्जुन को युद्ध करने का ज्ञान क्यों देते हैं भगवान? उसको बोलते तपस्या। सबका अपना अपना कर्म निहित है, ठीक है, सबका अपना अपना कर्म निहित है। आपको अपने कर्म करना है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए गए, आपको वैसे चलना है, ठीक है। तो जो आप कर रहे हो, आपको कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप छोड़ के जाओ, कल को आप जो है वो हार्ट खोल करके और तपस्या करने लगो। नहीं करना है ऐसा। अर्जुन को यही बात तो भगवान ने कही है कि तू युद्ध कर, कर्म योगी बन, ठीक है, युद्ध करते हुए योग कर। तो हमको हमारा काम करते हुए योग करना है, यही शिक्षा है, यही भगवत गीता है। अपन लोग जो है वो वाला पढ़ ही नहीं रहे, अष्टांग योग थोड़े ना पढ़ रहे हैं, वहां पर है। अभी आगे जो है ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, 21 के बाद के जो श्लोक हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, और अगला अध्याय तो पूरा अष्टांग योग है, कि वहां शुष्क है। तो आपको थोड़ा फिर वापस ऐसे ही आना पड़ेगा। हमारा जो काम है, हमको मजा क्यों, हम तो मजा चाहते हैं ना। सिंपल से आपका क्वेश्चन यही है कि हमको मजे चाहिए, हम अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहते। तो करो ना भैया, किसने मना किया है? आपको एक मैनुअल दे दी गई कि इसके अकॉर्डिंग करो। आपको तो अपना काम भी नहीं चेंज करना है, मतलब आप हार्ट जिस इंसीजन से खोलते हो वही इंसीजन लेना है जा करके, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। यू हैव नॉट टू चेंज इवन अ सिंगल थिंग, यू हैव टू चेंज योर टेम्परामेंट ओनली, दैट्स इट। और कुछ चीजें जो शास्त्र निषिद्ध है वो नहीं करनी है, ठीक है। तो वो आपके कर्म को कभी बाधा नहीं देते। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शास्त्र निषिद्ध हो और आपके कर्म के लिए आवश्यक हो, ठीक है। तो आपके लिए आवश्यक ये है कि आप पिछले सेशंस सुने, ठीक है। मैं अभी एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, प्रोसेस में है। चौथे अध्याय का वीडियो जो है वो बनाने और एडिटिंग के फेज में चल रहे हैं।